In our YouTube channel, you find self-purification technique, inner work methods, mantra chanting, chakra balancing, shadow work, and so many other spirituality related things. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पिरिचुअल इनर वर्क। माई सेल्फ सुमिता शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो 7 स्टेजेस होती हैं, तो उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम अपनी लाइफ की डिफरेंट जो बैड सिचुएशंस होती हैं या टावर मोमेंट्स होते हैं, उनको जब हम फेस करते हैं तो धीरे धीरे करके हम अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी या जिसको हम अपने जो आध्यात्मिक यात्रा भी कहते हैं, तो उसमें हम जो है एंटर करते हैं। और फ्रेंड्स, जो स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है, इसमें एंटर करना बहुत ही पेनफुल होता है। बट फ्रेंड्स, यकीन मानिए कि अगर आप भी जो है स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो यकीन मानिए कि ये किसी वरदान से कम नहीं है। और इस वरदान का पता आपको धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल जर्नी की एक स्टेज, फिर सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ऐसे करके आगे आगे जो उसकी स्टेजेस में जाते जाएंगे, एंटर होते जाएंगे, तब आपको इस वरदान का जो है आपको पता लगेगा। आई होप आप भी जो हम इन जो 7 स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, तो उसके साथ आपकी जो लाइफ जो है वो भी काफ़ी इसके साथ जो है रिलेट करती होगी। तो आइए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो फर्स्ट स्टेज है उसका नाम है ट्राई टू एडजस्टमेंट, यानी कि एडजस्टमेंट करने की कोशिश करना। फ्रेंड्स, जो ये फर्स्ट स्टेज होती है ये लॉन्गेस्ट स्टेज है, यानी कि सबसे लेंदी जो है ये स्टेज है। और फ्रेंड्स, इस स्टेज में एक पर्सन ऐसा लगता है कि जैसे कि उसकी जो लाइफ है वो पूरी मोशन में चल रही है, बट एक्चुअल में क्या होता है, वो पर्सन अपनी लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस के साथ और लोगों के साथ एडजस्ट कर रहा होता है। और इस स्टेज में एक पर्सन को अपने जो थॉट्स होते हैं, इंट्यूशन होती है, और अपनी इनर वॉइस, जिसको कि हम अंतरात्मा की आवाज़ भी कह देते हैं, तो उनके बारे में कुछ पता नहीं होता है। और इस स्टेज में जो पर्सन होता है वो जो अपनी सोसाइटी होती है या अपने आसपास के लोगों की तरह क्राउड में रहना पसंद करता है। बट एक्चुअल में क्या होता है, वो इंटरनली अंदरूनी तौर पर खुश नहीं होता है, और वो 2D और 3D की कॉन्शियसनेस में ही रहता है। और वो अपने इमोशंस को अपने अंदर ही जो है दबा कर रखता है। और इस स्टेज में जो पर्सन होता है उसके अंदर कई तरह के इश्यूज़ भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, को डिपेंडेंसी इशू हो गया, अबैंडन इशू हो गया, या फिर चाइल्डहुड इशू हो गया। और उसका जो सेल्फ एस्टीम होता है वो भी काफ़ी लो होता है, वो मोस्टली लो वाइब्रेशन में रहता है। इस फर्स्ट स्टेज में पर्सन के अंदर कई तरह के जो होते हैं शैडो साइड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी फर्स्ट स्टेज, ट्राई टू एडजस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की सेकंड स्टेज है उसका नाम है क्राइसिस। फ्रेंड्स, ये जो सेकंड स्टेज है क्राइसिस, इसको डार्क नाइट ऑफ द सोल के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस स्टेज में जो पर्सन होता है उसका रूट चक्र, जिसको कि मूलाधार चक्र कहा जाता है, सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसको कि मणिपूरक चक्र भी कहा जाता है, और इसके अलावा थ्रोट चक्र, जिसको कि विशुद्धि चक्र भी कहा जाता है। तो ये जो चक्र होते हैं इस स्टेज में पर्सन के काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक होते हैं। और ये फ्रेंड्स, ये जो स्टेज होती है ऐसे नहीं एकदम ही स्टार्ट हो जाती है, बल्कि धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ये जो स्टेज है ये स्टार्ट होती है। इस स्टेज में फ्रेंड जो पर्सन होता है उसकी लाइफ में फर्स्टली तो लो लेवल के टावर मोमेंट्स आते हैं, और उसके बाद फिर हाई लेवल के टावर मोमेंट्स आते हैं। ये जो टावर मोमेंट्स आते हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी हर्टफुल होते हैं। और फ्रेंड्स, इन टावर मोमेंट्स के ज़रिए जो पर्सन होता है उसको लाइफ की रियलिटी दिखाई जाती है। मान लीजिए एक पर्सन के अंदर जो है को डिपेंडेंसी इशू है, और वो अपनी जो हैप्पीनेस है वो अदर पर्सन्स और थिंग्स पर डिपेंड रखता है। तो इस तरह इस स्टेज में जो टावर मोमेंट्स आए हैं, तो उसके ज़रिए जो पर्सन होता है उसको ये मतलब दिखाया जाता है कि उसके अंदर ये शैडो साइड है कि वो एक को डिपेंडेड जो है पर्सन है। इस तरह और भी कई तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो वो हर तरह की जो पर्सन के अंदर इश्यूज़ हैं, डार्कर साइड्स हैं, शैडो साइड्स हैं, किसी भी तरह की कमी है, या ऐसे इमोशंस हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि उसने स्पिरिचुअल अवेकनिंग की फर्स्ट स्टेज ट्राई टू एडजस्टमेंट में अपने अंदर दबा कर रखा था और ऑथेंटिकली लाइफ नहीं जी रहा था, तो वो सब जो है इस स्टेज में सरफेस लेवल पर आने लग जाते हैं। और फ्रेंड्स, इस स्टेज में रोना धोना या ब्लेमिंग एनर्जी या लोनलीनेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, थर्ड स्टेज है, इसका नाम है रिबेलियन, यानी कि बगावत। फ्रेंड, जो लास्ट स्टेज थी सेकेंड स्टेज, उसमें जो पर्सन होता है उसने कई तरह के टावर मोमेंट्स को फेस किया होता है।
जिसके कारण उसको लाइफ की रियलिटी जो है मतलब दिखाई जाती है। और जब उसको लाइफ की रियलिटी का पता लगता है, लगने लग जाता है, तो वो क्या करता है कि वो ना स्पिरिचुअलिटी यानी कि कह लीजिए कि अध्यात्म की तरफ खींचा जाने लग जाता है। और जो लास्ट स्टेज थी, सेकंड स्टेज में काफ़ी रोने धोने के बाद और विक्टिम मेंटालिटी में रहने के बाद जो पर्सन होता है वो स्पिरिचुअलिटी से डीपली कनेक्टेड होने लग जाता है। और जब स्पिरिचुअलिटी से डीपली कनेक्टेड होने लग जाता है तो उसको जो और भी जो है लाइफ की के बारे में, इस अर्थ पे आने का क्या मतलब उसका पर्पस है, या जो रियलिटी है, तो उसका जो है उस पर्सन को धीरे धीरे करके उसको पता लगने लग जाता है। और दूसरी तरफ जो यूनिवर्स भी है वो भी उस पर्सन को उसके इंट्यूशंस के ज़रिए उसको गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि भी उसको अपने क्रिएटिव साइड पर काम करना चाहिए। और भी जो है जो सोल हो, स्पिरिट हो, या फिर इंट्यूशन हो, तो ऐसे करके कई जो है जो स्पिरिचुअलिटी से हमें डीपली कनेक्टेड करते हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जो है यूनिवर्स है इस थर्ड स्टेज में उस पर्सन को जो है गाइड करने लग जाते हैं। और ये नहीं है कि फ्रेंड्स ये जो थर्ड स्टेज है इसमें बिल्कुल ही जो पर्सन है उसके अंदर ब्लेमिंग एनर्जी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, नहीं। इस थर्ड स्टेज में भी जो पर्सन है उसके अंदर ब्लेमिंग एनर्जी होती है। और इस स्टेज में जो है टावर मोमेंट्स भी आते हैं पर्सन की लाइफ में। बट कंपेयर टू जो लास्ट जो सेकंड वाली जो स्टेज थी, तो उसमें जो टावर मोमेंट्स आ रहे थे उसके मुकाबले जो थर्ड स्टेज है इसमें टावर मोमेंट जो आ रहे हैं वो पेनफुल तो हैं, बट सडनली हम क्या देखते हैं कि वो हमारे जो है फेवर में काम करने लग जाते हैं इस थर्ड स्टेज में। वैसे तो ओवरऑल देखा जाए कि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो पूरा प्रोसेस होता है, तो उसमें जो भी टावर मोमेंट्स आते हैं चाहे वो पेनफुल होते हैं, हमें काफ़ी उससे पेन होता है, बट एक्चुअल में वो हमारे फेवर में ही जो है काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये कैसे हमारे फेवर में है, कैसे हमारे लिए एक तरह का वरदान है। वो हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे हम आगे आगे स्टेजेस में जाते जाते हैं तो हमें इस चीज़ का पता लगता है कि ये टावर मोमेंट्स पेनफुल हैं, बट एक्चुअल में ये हमारी ही जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हमारे ही इनर ग्रोथ के लिए जो है हमारी लाइफ में आए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो पर्सन होता है उसने फर्स्ट और सेकंड स्टेज में जो अपने अंदर जो दबा कर रखा होता है, इमोशंस हों या कोई भी चीज़ को अपने अंदर दबा कर रखा था, तो वो सब इस थर्ड स्टेज में वो उन चीज़ों को कॉन्फिडेंटली विदाउट फियर बोलने लग जाता है। और इस तरह इस स्टेज में एक तरह तक कहा जाए तो जो पर्सन होता है उसके जो सारे दबे हुए उसके अंदर दबे इमोशंस होते हैं वो फट कर बाहर आने लग जाते हैं। और इस स्टेज में जो पर्सन होता है उसके किसी भी अनदर चीज़ के लिए, सिचुएशंस के लिए या अनदर पर्सन के लिए जो उसका एडजस्टमेंट करने की जो लिमिट होती है तो वो ख़त्म होने लग जाती है। जहाँ इसको एक एग्जांपल से भी कह सकते हैं, जैसे कि एक गिलास है उसमें पूरा पानी भर चुका है ऑलरेडी, और उसको और भी पानी भरी जाएंगे तो क्या होगा, उसमें जो है पानी बाहर ही गिरने लग जाएगा। तो वैसे ही करके है। तो इस स्टेज में जो है जो पर्सन होता है तो उसके जो इमोशंस होते हैं जो उसने पिछली स्टेजेस में अपने अंदर दबा कर रखा होता है तो वो फटकर बाहर आने लग जाते हैं। तो इमोशंस जो हैं एकदम ही फटकर बाहर आते हैं, तो इससे पेन भी होता है। जो कि उसने अपनी फर्स्ट और सेकंड स्टेज में जो है अपने अंदर की जो इमोशंस थे जो दबे हुए थे अंदर, तो वो उसने पॉजिटिवली वे से अपने अंदर से बाहर की तरफ जो है रिलीज़ नहीं किया था, तो इसलिए ये थर्ड स्टेज में फटकर बाहर आने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था थर्ड स्टेज। अब फ्रेंड्स जो फोर्थ स्टेज है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वो है क्यूरियोसिटी। फ्रेंड्स ये जो फोर्थ स्टेज है क्यूरियोसिटी की, ये एक्चुअल में जो लास्ट वाली थर्ड स्टेज थी रिबेलियन की यानी कि बगावत वाली स्टेज, तो उस स्टेज की लास्ट जब वो एंड होने वाला होता है तो उसके साथ ही स्लोली करके जो ये फोर्थ स्टेज है क्यूरियोसिटी की ये स्टार्ट हो जाती है। फ्रेंड्स ये जो फोर्थ स्टेज है क्यूरियोसिटी की, इस स्टेज में जो कि पर्सन होता है तो वो स्पिरिचुअलिटी से बहुत डीपली कनेक्टेड होने लग जाता है।
और डीपली कनेक्टेड होने के कारण वो जो है उसके अंदर ईश्वर के, गॉड के जो डिफरेंट टाइप के जो उनके रूप होते हैं, उनकी जो टीचिंग्स होती हैं, उनकी शिक्षाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हों, ईश्वर के जो अलग अलग रूप होते हैं, तो उनके बारे में जानने के बारे में और इसके अलावा अपने आप खुद के बारे में जानने के बारे में, चाहे उसकी अच्छाइयाँ हैं या उसके शेडो साइड्स हैं, तो उन सभी के बारे में जानने के बारे में जो पर्सन होता है, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी इस जो है 4th स्टेज में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। और इसके लिए वो काफ़ी रिसर्च भी करता है, और जब ये रिसर्च कर रहा होता है, नई नई चीज़ों को सीख रहा होता है, जान रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली उसके जो पास्ट वाले जो वुंड्स होते हैं वो भी हील होने लग जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस स्टेज में जो पर्सन होता है उसको यूनिवर्स द्वारा कई तरह की ब्लेसिंग्स भी मिलने लग जाती हैं, और जो पर्सन होता है वो इस 4th स्टेज में ऐसी एक्टिविटीज़ करने लग जाता है जो कि उसको स्पिरिचुअली ग्रो करें, जैसे कि इनर वर्क, सेल्फ लव, और भी कई तरह की लर्निंग्स हो गई, या रिलीजियस बुक्स को वो रीड करने लग जाता है। और यही नहीं बल्कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो कि उसको जो है फाइनेंशियली जो है स्ट्रॉन्ग भी करें। और हो सकता है कि फ्रेंड्स इस स्टेज में कई जो लोग होते हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ ही करते हैं जो कि उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो बनाए ही, बट उसके साथ साथ उसने जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में जो सीखा है, तो वो और भी जो लोगों को के साथ शेयर करने लग जाता है, ताकि उनकी और लोगों की जो है स्पिरिचुअल जर्नी में भी उनको हेल्प मिल सके। तो ऐसी जो है एक्टिविटीज़ भी जो है पर्सन इस 4th स्टेज में करने लग जाता है। तो इस तरह जो है इस 4th स्टेज में जो पर्सन होता है वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने के कारण जो, या फिर स्पिरिचुअली ग्रो करने के कारण उसकी जो स्पिरिचुअल और मैटेरियलिस्टिक जो लाइफ है वो बैलेंस में आने लग जाती है। और फ्रेंड्स, ये भी नहीं है कि इस 4th स्टेज में जो पर्सन होता है वो फुली बैलेंस हो जाता है, नहीं। इस स्टेज में भी जो पर्सन होता है उसके इनर वर्ल्ड में कई तरह के जो उसके अंदर डाउट्स होते हैं, बट ये ज़रूर है कि इस 4th स्टेज में जो पर्सन होता है, अगर उसके अंदर कोई नेगेटिविटी जो है आती भी है, उसको लो फील भी होता है, तो वो उससे भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही उसको यूज़ करने लग जाता है। जैसे कि उसको अगर नेगेटिव फील हो रहा है, लो फील हो रहा है, तो वो उन रीजंस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करता है, उनकी स्टडी करता है भी क्यों, कौन से इमोशंस है या किन चीज़ों के कारण जो है वो लो फील कर रहा है। तो उसके बाद फिर ये कोशिश करता है कि उन जो रीजंस के कारण, जिसके कारण वो लो फील कर रहा है, तो उनको कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकता है पॉजिटिव थिंक के साथ, और फिर वो हाई वाइब्रेशन में आ सकता है। तो इस तरह जो है कहा जाए तो ये 4th स्टेज एक तरह की जो है लर्निंग स्टेज की तरह होती है। इसके बाद फ्रेंड्स जो 5th स्टेज है उसका नाम है पैशन। फ्रेंड्स जो 5th स्टेज होती है इसमें फ्रेंड्स एक्चुअल में ये भी कनेक्टेड है जो पहले की जो 4th स्टेज है, 4th वाली स्टेज जो क्यूरियोसिटी वाली, उसके साथ ही कनेक्टेड है। 4th स्टेज में फ्रेंड्स जो भी पर्सन ने जो भी लर्निंग्स की होती हैं, रिसर्चर्स किए होते हैं, चाहे वो ईश्वर के अलग अलग रूप हों, उनकी शिक्षाएं हों, या अपने आप के बारे में जानने के बारे में जो भी उसने लर्निंग्स की होती हैं, सीखा होता है, तो उसमें से कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है इस लर्निंग प्रोसेस में जो है पर्सन कोई ना कोई ऐसी चीज़ से कनेक्टेड होने लग जाता है कि उस चीज़ को वो जो है पैशनेटली फॉलो करने लग जाता है, उस पर काम करने लग जाता है। तो ये है 5th स्टेज। इसके बाद फ्रेंड जो 6th स्टेज है उसका नाम है विजडम। फ्रेंड जो पर्सन होता है उसने 5th स्टेज थी जो पैशन वाली, तो उस स्टेज में जिस भी चीज़ पर पैशनेटली काम किया होता है, तो वो जो है वो 6th स्टेज में जो है विजडम में कन्वर्ट होने लग जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स जो 7th स्टेज है जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की लास्ट स्टेज भी है, उसका नाम है सरेंडर। फ्रेंड्स इस 7th स्टेज में जो पर्सन होता है वो फुली अवेकन पर्सन जो है बन चुका होता है, और उसके जो चक्रास होते हैं वो भी बैलेंस में होते हैं, और जो उसका जो थॉट पैटर्न होता है या जो भी कुछ करता है तो वो कॉन्शियसली जो है करने लग जाता है, और वो जो है 5D की जो है कॉन्शियस लेवल्स में रहता है। और इसके अलावा जो उसका ऑरा होता है वो इतना जो है प्रभावशाली होता है कि उसके संपर्क में आने वाले लोग भी हैं वो भी धीरे धीरे करके जो है स्पिरिचुअली ग्रो करने लग जाते हैं।
तो फ्रेंड्स ये थी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की 7 स्टेजेस। आई होप आपकी लाइफ भी इन स्टेजेस के साथ रिलेट करती होगी। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। If you think this video adds some value to your life, then like, share and subscribe my YouTube channel Spiritual Inner Work, and don't forget to click on the bell icon to get notified about my new videos.